नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आखिरकार उन अटकलों पर आज विराम लग गया कि चौधरी लाल सिंह भाजपा में जा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। इसको लेकर आज तस्वीर साफ हो गई है। चौधरी लाल सिंह ने घर वापसी कर ली है। चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन कर ली और दिल्ली में जो है वो पिछले कई दिनों से चौधरी लाल सिंह दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और लगातार ये जो अटकलें हैं वो लग रही थी कि चौधरी लाल सिंह जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, या बीच में ये भी खबरें चली कि कांग्रेस जो चौधरी लाल सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों और कयासों पर आज जो है वो ब्रेक लग गई है और चौधरी लाल सिंह ने आज आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि कुछ दिन पहले ये खबरें चली थी कि 2-3 दिन पहले यानी 16 तारीख को भी ये खबरें चल रही थी कि चौधरी लाल सिंह 16 तारीख को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद चौधरी लाल सिंह की खबर आ रही थी कि 18 तारीख को ज्वाइन करेंगे। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की जो न्याय भारत जो यात्रा है वो चल रही थी और उसके चलते जो है वो ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि चौधरी लाल सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर पाए, चूंकि ये माना जा रहा था कि खुद राहुल गांधी जो है वो उनको ज्वाइन कराएं। लेकिन आज एक फोटो मीडिया में, सोशल मीडिया ग्रुप्स में जो है वो अभी सामने आ रहा है, जिसमें चौधरी लाल सिंह, जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट वकार रसूल बानी और कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता जो है वो उस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं और उससे ये माना जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और इसके साथ साथ ही ये भी खबर है कि कांग्रेस के जम्मू कार्यालय में भी इस बात को लेकर जो है वो एक फंक्शन रखा गया है, जश्न रखा गया है कि चौधरी लाल सिंह की कांग्रेस में वापसी को लेकर। आपको बता दें कि चौधरी लाल सिंह कठुआ उधमपुर संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर माने जा रहे हैं, क्योंकि यही एक बड़ी वजह है कि चौधरी लाल सिंह की कांग्रेस में वापसी हुई है और कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा कैंडिडेट जो है वो मिल गया और चौधरी लाल सिंह को पार्टी मिल गई, तो उसके तौर पर इसे देखा जा रहा है। और डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर जो है वो चौधरी लाल सिंह अब कांग्रेस पार्टी के सांसद के तौर पर प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट होंगे। और ये आपको बताएं कि कांग्रेस के कोटे से 2 बार चौधरी लाल सिंह जो है वो सांसद रहे हैं और उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी पीडीपी की जो गठबंधन सरकार थी उसमें जो है वो चौधरी लाल सिंह मंत्री भी रहे हैं। इससे पहले भी चौधरी लाल सिंह जो है वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं। तो कई बार जो है वो मतलब एक पॉलिटिकल लंबा चौड़ा कैरियर जो है वो चौधरी लाल सिंह का माना जा रहा है। अब बात यह है कि चौधरी लाल सिंह डोडा उधमपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर सामने होंगे और दूसरी तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पीएमओ में 2 बार मंत्री रहे, 2 बार सांसद रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उनके साथ जो है वो चौधरी लाल सिंह का सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि कुछ पहले भी हमने इन चीजों को एनालाइज करने की कोशिश की थी कि जहां एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास कुछ प्लस फैक्टर्स हैं। प्लस फैक्टर्स ये कि एक तो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीतियां, कई सारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में जो है वो खड़े किए हैं, कई इनॉग्रेट किए हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी पाइपलाइन में हैं। इसके साथ साथ ही पीएम मोदी का अपना एक ऑरा और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना ऑरा, ये कुछ प्लस फैक्टर्स हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो, हालांकि ये बीच में शिकायतें रही हैं कि वो लोगों के साथ संपर्क में नहीं है या लोगों को मिलने का समय जो है वो उनके पास कम रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हफ्ते में 2 दिन हमने भी देखा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में देने की पूरी कोशिश करते हैं और देते हैं। और बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ हम डॉक्टर चौधरी लाल सिंह के बारे में अगर बात करें तो चौधरी लाल सिंह जो है वो एक पब्लिक रीच के नेता के तौर पर देखे जाते हैं, माने जाते हैं। और कुछ एक फैक्टर्स जो है वो कांग्रेस के साथ या चौधरी लाल सिंह के साथ अगर हम जोड़कर देखें तो कांग्रेस जो है वो इस वक्त जैसा मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है, एक मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रही है। और दूसरा ये कि चौधरी लाल सिंह की कांग्रेस में वापसी होने के बाद कांग्रेस में थोड़ा मोमेंटम जो है वो बनेगा, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनमें जो है वो मोमेंटम बनेगा और खास तौर पर इस क्षेत्र से उनके जो चहेते नेता हैं चौधरी लाल सिंह, उनको दोबारा से कांग्रेस में उनकी वापसी को लेकर जो है वो कांग्रेस इस वक्त ये माना जाए कि उत्साहित हो सकती है और उत्साहित है। दूसरी तरफ जो माइनस फैक्टर्स है वो ये कि
गुलाम नबी आजाद की जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है वो भी चुनाव मैदान में है और जीएम सरूरी जो है वो कैंडिडेट के तौर पर इस संसदीय सीट से उतारे जा रहे हैं। तो जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में से लगाएगी, तो जिससे ये एक माइनस फैक्टर जो है वो कांग्रेस या चौधरी लाल सिंह के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ अभी राजनीति के जो गणित हैं वो अभी दाएं बाएं होंगे, क्योंकि कई जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं वो भी खड़े किए जाते हैं। और एक बात तो बिल्कुल तय है कि दोनों ही नेता इस वक्त जो है वो अपने अपने उत्साह को लेकर बरकरार हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये मान रहे हैं कि इस बार इस संसदीय चुनाव में वो 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे, चूंकि जिस दिन उन्होंने जम्मू जब वो आए थे उनका कैंडिडेचर होने के बाद, तब उन्होंने जो है वो अपने वर्कर्स को संबोधित करते हुए कहा था। और चौधरी लाल सिंह जो है वो भी अपना एक राजनीतिक करियर रखते हैं और एक पॉलिटिकल मजबूत बैकग्राउंड रखते हैं। कांग्रेस पार्टी का बैनर उन्हें मिला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या चौधरी लाल सिंह कांग्रेस पार्टी में जो लीडरशिप है उनका समर्थन किस हद तक हासिल कर पाते हैं। चूंकि पहले भी हमने इस पर जो है वो रोशनी डालने की कोशिश की थी कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और उस वक्त लखनपुर में जब वेलकम करने के लिए चौधरी लाल सिंह और उनके सपोर्टर्स जब गए थे तो वकार रसूल बानी बड़ा अनईजी दिखाई दिया। हालांकि आज चौधरी लाल सिंह की ज्वाइनिंग के टाइम पे वकार रसूल बानी जो है वो मंच पर हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो चौधरी लाल सिंह की कांग्रेस में वापसी को किस हद तक डाइजेस्ट कर पाती है। और डोडा उधमपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चौधरी लाल सिंह को उतारे जाने के बाद उनकी जीत के लिए कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो कितनी ईमानदारी और कितनी मेहनत के साथ काम करती है कि इस सीट से उनका सांसद जीते, ये बड़ी बात है। एक और बड़ी बात है कि चौधरी लाल सिंह अगर नहीं जीत पाते हैं तो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनके दिमाग में अभी बड़ी बात यह रहेगी कि इन केस अगर चौधरी लाल सिंह इस सीट से जीत दर्ज नहीं कर पाते तो क्या वो कांग्रेस पार्टी में कंटिन्यू करेंगे या फिर दोबारा से डोगरा स्वाभिमान संगठन में वापस चले जाएंगे। इसको लेकर जो कांग्रेस के वर्कर में जो असमंजस होगा उसको दूर करना जो है वो हमें लगता है चौधरी लाल सिंह के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी बात होगी कि वो कांग्रेस वर्कर्स का विश्वास जीतने में किस हद तक कामयाब होते हैं। कांग्रेस लीडरशिप के साथ वो समन्वय बनाने में, कोऑर्डिनेशन बनाने में किस हद तक कामयाब होते हैं, ये बड़ी मायने रखती है। और वर्कर और कैंडिडेट जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर दोनों के बीच में सही तालमेल बैठता है तो कांग्रेस जो है वो इस सीट पर एक कड़ी चुनौती दे सकती है। हालांकि जीत पाती है या नहीं जीत पाती है ये तो लोगों को तय करना है या जनता को तय करना है कि उन्हें किस कैंडिडेट को उस सीट से जिताना है। लेकिन यह है कि मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में। चौधरी लाल सिंह का कांग्रेस पार्टी के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर सामने आने से इस सीट पर अब जो मुकाबला है, जो चुनाव है, जो एक तरह से जो उसमें बड़ी दिलचस्पी जो है वो देखी जाएगी। अब मुकाबला जो है वो दिलचस्प होगा। यानी सीधे तौर पर अगर हम कहते कि अगर इस सीट पर कोई अननोन कैंडिडेट आता या कोई वीक कैंडिडेट आता तो शायद डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एक तरफा जीत जो है वो बिल्कुल तय होती। लेकिन हो सकता है अभी भी जीत तय हो, लेकिन मुकाबला टक्कर का होगा, मुकाबला दिलचस्प होगा। और हमें लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी अब और मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी और चौधरी लाल सिंह को उससे ज्यादा, ताकि इसमें जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल पार्टी और जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन अब जनता जनार्दन किसके चेहरे पर और किसके जो निशान पर, चुनाव निशान पर मुहर लगाती है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और बड़ी बात यह है कि मुकाबला जो है वो अब दिलचस्प होने वाला है चौधरी लाल सिंह का इस संसदीय सीट पर उम्मीदवार के तौर पर सामने आने के बाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।